हेलो 10th क्लास, कैसे हैं भाई आप लोग। आज एक्सरसाइज 1.3 देखेंगे रियल नंबर की फर्स्ट चैप्टर का, है ना। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस हमें क्या कह रहा है, प्रूफ अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर, है ना। प्रूफ दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो ये अंडर रूट 5 इरेशनल नंबर है, मतलब अंडर रूट 5 जो है वो अपरिमेय संख्या में प्रूफ करना है। देखिए हमने अभी तक देखे अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, यानी रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन देखी। लेकिन अब यहाँ पे जो बात हो रही है सीधी प्रूफ करने की बात हो रही है। एक नंबर दे दिया है अंडर रूट 5, इसे प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है, ये तो है कैसे है बता दीजिए बस। तो देखिए सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं मैं, अंडर रूट 5 इरेशनल है कि नहीं इसे प्रूव करने तो लंबी चौड़ी मेथड है। इसे शॉर्ट में समझो, क्या होता है अंडर रूट 5 इरेशनल है कि नहीं, इसको समझने के लिए क्या कर लो, मान लो कि अंडर रूट 5 क्या है, रेशनल नंबर है। क्या मान लो, अंडर रूट 5 रेशनल नंबर है ना। अब देखिए हमने मान लिया अंडर रूट 5 जो है परिमेय संख्या है ना, बल्कि प्रूफ क्या करना है, अपरिमेय संख्या है। अब जो आपने माना क्या कि अंडर रूट 5 जो है रेशनल नंबर है, सो स्टूडेंट्स इस जो आपने जो स्टेटमेंट माना कि ये रेशनल नंबर है, इसको आप गलत साबित कर दो, है ना। क्या कर दो, गलत साबित कर दो कि वो रेशनल नंबर नहीं है। तो जब वो रेशनल नहीं है अंडर रूट 5, तो वो आपका क्या होगा, इरेशनल होगा। तो ये थी हमारी जुबानी भाषा, है ना। अब इसे हम गणित की भाषा में कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। लेट स्टार्ट। हमने यहां पे लेट कर लिया, लेट अज्यूम दैट अंडर रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, है ना। ओके, ए लगा देते हैं। अब लेट करना है, नाउ लेट अंडर रूट 5, लेट अंडर रूट 5 इक्वल, आप ए एंड बी लेट कर लेते हैं, ठीक है। यहां पे जो ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। यहां पे ए और बी जो है आपके को प्राइम नंबर है, ठीक है। अब ये को प्राइम नंबर क्या है भाई, अब ये को प्राइम नंबर क्या है, ये नए में क्या है, तो को प्राइम अभाज्य संख्या आपकी है ना, ए और बी, जो कि कैसी है, जो जहां बी जो नॉट इक्वल 0 होगा, ठीक है, 0 के नॉट इक्वल में होगा। अब देखिए नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड, हम क्या करते हैं, नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। ये समझ में आया, को प्राइम क्या होता है, अभाज्य संख्या, ठीक है। अब क्या होता है समझ लो, अभाज्य संख्या को प्राइम क्या होता है, एक बार मैंने 8 ले लिया और एक ले लिया 5। अब मुझे ये देखिए 8 और जो 5 लिया, अब आप मुझे बताइए ये जो नंबर है इसमें मैं 2 को से 8 को तो डिवाइड कर सकता हूँ, लेकिन 5 को कर सकता हूँ कि नहीं। हाँ, 5 को 5 से कर सकता हूँ, लेकिन 5 से 8 को कर सकता हूँ क्या, नहीं। ये केवल किससे डिविजिबल है, 1 से। तो ऐसे नंबर जो केवल 1 से डिविजिबल हो क्या कहलाते हैं, को प्राइम नंबर कहलाते हैं। ये आपको एक नई डेफिनेशन आज पढ़ने को मिल गई है ना, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फिर से। तो आ जाइए हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं। तो अंडर रूट 5 इक्वल ए अपॉन बी, स्क्वायर किया बोथ साइड, है ना, बोथ साइड स्क्वायर किया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, स्क्वायर करने के बाद ये हो गया 5 बाहर निकल गया, 25 मत कर देना, है ना, क्योंकि रूट भी है। और ये ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बाहर निकल गया, ठीक है। बी को इधर कर दो ट्रांसफर, बॉर्डर क्रॉस करवा दो, तो ये क्या हो गया, 5b स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। 5 को ट्रांसफर करवा देंगे उस साइड, तो ए स्क्वायर अपॉन 5 हो गया, हो गया। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर इज डिविजिबल है, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो a is also divisible by 5। अरे भाई जब a स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, a स्क्वायर जो है 5 से डिवाइड हो सकता है, तो a से क्यों नहीं हो सकता, 5 से हो सकता है ना। अब देखिए यहां पे समझने के हिसाब से मैं मान लेता हूं, कोई नंबर ले लेता हूं, ये लिया मैंने यहाँ पे 5,
ठीक है, 5 का स्क्वायर लिया तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। अब 25 को मैं अगर 5 से डिवाइड करूं तो हो जा रहा है, हो जा रहा है। तो क्या 5 को, सिंगल 5 को मैं 5 से डिवाइड नहीं कर सकता, कर सकता हूं ना। तो ये वैसा है, ठीक है, समझ गए आप लोग। ओके, अब एक और बार इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हम एक और बार ऐसे ही नंबर लेट करते हैं, पर यहां पे अब थोड़ा दूसरा नंबर लेट करेंगे, है ना। तो यहां पे क्या लेट करेंगे हम, लेट यहां पे क्या लेट करेंगे, a इक्वल 5c लेट कर लेते हैं, ठीक है। फॉर सम इंटीजर, फॉर सम इंटीजर, ठीक है। या हमने क्या लेट किया, 5c लेट कर लिया, a इक्वल फॉर सम इंटीजर के लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट 5 इक्वल, अंडर रूट 5 इक्वल 5c अपॉन क्या लिख लेते हैं, b। कैसे हुआ, सो यहां पे हमने लेट किया a इक्वल 5c फॉर सम इंटीजर, अंडर रूट 5 इक्वल 5c अपॉन b। अब यहां पे क्या करो, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, क्या कर दो, बोथ साइड, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड तो देखिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 इक्वल 5c अपॉन b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 5 इक्वल 25c स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। तो अब ये देखिए अगला नंबर क्या हो गया, 5b स्क्वायर इक्वल 25c स्क्वायर अपॉन, सॉरी b को तो उधर ट्रांसफर कर दिया हमने, अब ये 5 को उधर ट्रांसफर कर दो तो क्या हो जाएगा, 25 अपॉन c स्क्वायर अपॉन 5 हो गया। तो b स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा आपका, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 टाइम कैंसिल हो गया तो ये हो गया 5c स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल 5c स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए b स्क्वायर इक्वल 5c स्क्वायर आया, अब ये 5 को इधर ट्रांसफर कर लो b स्क्वायर के अपॉन में, यहां मल्टीप्लाई में है तो इधर अपॉन में आया तो c स्क्वायर। अब यहां पे भी एक चीज देखिए, है ना, क्या हो गया, इधर भी b, इधर a स्क्वायर डिविजिबल था 5 से, और है ना, तो हमने क्या बताया कि जब a का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल होगा। तो वैसे ही इस साइड पे हमारा क्या आ गया, b स्क्वायर इज, b स्क्वायर इज डिविजिबल 5 बाय 5, है ना, तो b भी कैसा होगा, एल्सो डिविजिबल होगा, हो गया या नहीं, है ना। b स्क्वायर जब 5 से कट रहा है तो भाई 5 से b भी कटेगा, सिंपल है। इधर हमने एक एग्जांपल सॉल्व किया था, ठीक है। अब देखिए इसका कंक्लूजन निकालते हैं, कंक्लूजन, है ना। अब यहां पर हमने a और b को क्या को प्राइम माना, पर को प्राइम जो है नंबर लिया था हमने तो वो केवल 1 से डिविजिबल हुआ था, पर यहां तो कैसे हो गए, a भी 5 से कट गया और b भी 5 से कट गया, है ना। अरे समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे a भी और b भी 5 से कट गया, लेकिन को प्राइम नंबर माना था हमने a और b को, तो को प्राइम नंबर मतलब कि केवल 1 से कटे, मतलब a और b जो थे 1 के अलावा अदर दूसरे नंबर से भी कट गए, 1 के अलावा अदर दूसरे नंबर से भी कट गए, है ना। 5 से कट गए कि नहीं, ये देखो 5 से a भी कट गया और b भी 5 से कट गया, तो ये मतलब जो हमने सपोज किया था, है ना, जो हमने लेट किया था वो कैसा हो गया, गलत साबित हो गया, है ना। हमने क्या लेट किया था, a और b को प्राइम नंबर है, हमने ऐसा लेट किया था और लेट करके हमने सॉल्व भी किया, है ना, को प्राइम लेट किया था, लेकिन जो कि हमने जो माना था, जो सपोज किया था, जो लेट किया था वो कैसा हो गया, गलत साबित हुआ। अतः यहाँ पे जो कर्णी 5 है वो परिमेय संख्या या जो है नहीं है ना, कर्णी 5 परिमेय संख्या नहीं है, ये रेशनल नंबर नहीं है। तो फिर जब ये रेशनल नहीं है, परिमेय नहीं है, तो फिर ये है क्या, तो ये है क्या,
अपरिमेय संख्या यानी कि कर्णी 5 जो है वो इरेशनल नंबर है। तो अब इसको हम थ्योरिकल कैसे लिखेंगे, तो थ्योरिकल लिखते हैं अपन, आइए। सो जो हमने लेट किया था वो इनकरेक्ट निकला, तो हम इसका कंक्लूजन क्या निकाला हमने, कंक्लूजन ये कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption that under root 5 is rational. So we conclude that under root 5 is irrational. Hence proof हो गया, है ना। हमने क्या कॉन्ट्रडिक्शन किया था, राइट किया था कि अंडर रूट 5 जो है वो रेशनल नंबर है, ये हमने लेट किया था। पर हमने जो लास्ट में जो निकला हमारी इतनी थ्योरी के बाद अंडर रूट 5 जो है वो इरेशनल नंबर है ना। तो हमने जो साबित करने की कोशिश की थी वो साबित नहीं हुआ, ठीक है। तो हेंस प्रूफ हुआ। आप इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सॉल्यूशन के लिए। ओके, आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है ना। प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल, है ना। मतलब जो है 3 + 2 रूट 5 जो है वो अपरिमेय संख्या है, ये हमें प्रूव करना है। देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन भी उसके जैसा सेम है ना, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके ही जैसा है, लेकिन आपको जो ये क्वेश्चन थोड़ा इजी लगेगा क्योंकि आपने थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लिया है ना। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इजी है और बहुत आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। और तो और वो क्वेश्चन कितना बड़ा था, ये क्वेश्चन जो है बहुत छोटा भी है। तो आइए से जो सॉल्व करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में जाएगा। देखिए आपको कुछ चेंज नहीं करना है, इसको भी जस्ट वैसे उल्टा सपोज लेट कर लेना है ना। यहाँ पे इरेशनल नंबर हमको प्रूफ करना है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो है 3 + 2 रूट 5 जो है वो रेशनल नंबर है करके हमने क्या प्रूफ कर लिया यहाँ पे, सॉरी प्रूफ नहीं कर लिया है ना। क्या करेंगे हम यहाँ पे, रेशनल नंबर है करके हमने लेट कर लिया, ठीक है। और इसको हमने जस्ट वैसे ही लिख लिया है 3 + 2 रूट 5, 3 + 2 रूट 5 = a/b लिख लिया। अब देखो यहाँ पे a और b क्या है, कोप्राइम नंबर है हमारे a और b आर कोप्राइम नंबर वेयर b आर नॉट इक्वल टू 0। ये आपको याद रखना है, ये पहले ही जैसा है, कुछ चेंज नहीं करा हमने। अब देयरफॉर क्या करना है यहाँ पे, आपको बस ये जो नंबर है 3 + 2 रूट 5 जो है ये क्या है, a/b के इक्वल में है। आपको क्या करना है, बस नंबर को ट्रांसफर करना है। क्या करना है, नंबर को ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो 3 + रूट 5 = a/b है। अब ये देखिए प्लस में था तो उधर जाएगा तो किस में गया, ये माइनस में गया, 3 माइनस में। अब देखिए रीअरेंज करते हैं, रीअरेंजिंग में देखिए क्या हो रहा है। अब ये जो रूट 5 है इसको यहीं पे रहने दीजिए। अब जो 3 है यहाँ पे, ये 3 कैसा है, इनटू में है, तो ये इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ये दोनों के बटे में चला जाएगा, दोनों के बटे में। तो इसको मैं लिख लूं 3b और इसको लिख लूं 3/3। सॉरी यहाँ पे 2 है ना, सॉरी 2 है तो 2, ये a/2b और 3/2 हो गया, हो गया। सो यहाँ पे देख लीजिए, अब a और b जो है यहाँ पे इंटीजर है और b जो है वो कैसा है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे अंडर रूट 5 जो है के इक्वल हमारा क्या आ गया, a/2b - 3/2 आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमें रेशनल नंबर की डेफिनेशन पता है कि जब भी जो नंबर p/q यानी बटे के फॉर्म में हो वो रेशनल नंबर होते हैं। तो ये बटे के फॉर्म में है दोनों, a/2b और -3/2 है, तो ये रेशनल नंबर हुए। एंड जब ये रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर होगा, अंडर रूट 5 भी रेशनल नंबर होगा या नहीं होगा। पर ये जो है हमने जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या किया है, अंडर रूट 5 को क्या किया है, अपरिमेय यानी कि इरेशनल प्रूफ किया है। तो यहाँ पे अंडर रूट 5 इज है वो कैसा है, इरेशनल है, ये एक फैक्ट है। अब भी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में प्रूफ करके बताया है। तो हमारा ये जो यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकलेगा, सो
we get under root, we conclude, so we conclude that क्या है नंबर 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। ये हमारा प्रूफ हो गया और यही आपको प्रूफ करना है। ठीक है, आया समझ में भाई? क्या है, एक बटन में तो संख्या है, ठीक है, इट्स ओके, बट बटे में संख्या है, ठीक है, लेकिन क्या है, √5 को तो हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले प्रूफ करा है ना। तो जब प्रूफ किया है कि √5 जो है इरेशनल नंबर है, तो हमने यहाँ पे जब √5 इरेशनल है तो बराबर है ये दो नंबर भी कैसे हो गए, इरेशनल हो गए। तो हमने जो लेट किया था है ना कि 3 + 2 √5 जो रेशनल नंबर हमने अज्यूम किया था वो यहाँ पे गलत साबित हुआ। तो हमारी वो ऊपर की अब कुछ भी दोनों नीचे वाली भी और ऊपर वाली भी स्टेटमेंट दोनों की दोनों सेम रहेगी, बस बीच का ये थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। सो वी कंक्लूड दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल, अपरिमेय संख्या है, ये प्रूफ हो गया है ना? क्लियर दिख रहा है? आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल अपने पास रख सकते हैं, कॉपी नोट्स कंप्लीट करते जाइए साथ ही। ओके, सो स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, 2 हमने सॉल्व कर लिया है और प्रूफ भी कर दिया है कि वो जो है इरेशनल है ना, √5 जो है इरेशनल है, 3 + 2 √5 जो है वो भी इरेशनल है, हमने प्रूफ कर लिया। ये एक्सरसाइज 1.3 पढ़ रहे थे अपन, है ना। इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं सीधे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, प्रूफ दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 1/√2, सेकंड क्वेश्चन 7/5 और थर्ड क्वेश्चन 6 + √2 है। तो ये क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के जैसे हैं, है ना। तो बहुत ही सिंपल है, कैसे प्रूफ करना है हमने देखिए दो ट्रिक हमारे पास थी। ठीक है, कैसे इनको भी वैसे ही सेम करना है। पहले तो आप इनको रेशनल लेट कर सकते हैं ना, पहले परिमेय मान लो और फिर उन्हें गलत साबित कर दो कि तुम परिमेय नहीं हो, है ना। पहले परिमेय मान लो, फिर उनको गलत साबित कर दो कि तुम परिमेय नहीं हो, तो फिर तुम परिमेय नहीं हो तो फिर क्या हो, तुम क्या हो, इरेशनल नंबर हो, अपरिमेय संख्या हो। तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा। स्टेप से ये आपके लिए होमवर्क के लिए है। देखिए सभी क्वेश्चन हम करा देंगे, तो फिर आपके लिए तो कुछ बचना चाहिए ना, इसलिए आपके लिए भी ये 3 क्वेश्चन बचे हैं, तो आप ये जल्दी से कीजिए, है ना, होमवर्क के तौर पे आपके ये क्वेश्चन। ओके, तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। सो स्टूडेंट हम आ गए हैं सीधे एक्सरसाइज 1.4 पे। एक्सरसाइज 1.3 आपकी एंड हो चुकी है। 1.4 में क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब आप इसको क्या बोला है क्वेश्चन में, इसमें आपको बताना है कि जो फॉलोइंग नंबर्स गिवन है आपके पास, ये मैंने लिखे हैं पीछे, ये इसमें से कौन से नंबर शांत दशमलव है और कौन से नंबर अशांत, मतलब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कौन से नंबर है और कौन से नंबर नहीं है, वो चेक करना है और वो हमें बताना है। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है और आगे की हायर क्लासेस में जब आप जाओगे तो इनको पढ़ना पड़ेगा, तो इनको अभी से क्लियर करनी चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज आपको देखना होगा, ये जो नंबर मैंने लिखे हैं नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग, तो इसकी मैंने डेफिनेशन बता दी। ये क्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर जब भी P/Q के रूप में कोई नंबर्स हो तो वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। ओके, अब देखो ये तो P/Q के रूप में है ऑलरेडी, यस, तो ये जो रेशनल नंबर हो गए। अब रेशनल नंबर तो हो गए, लेकिन इनमें से ये जो रेशनल नंबर में से कौन से नंबर टर्मिनेटिंग के अंतर्गत आते हैं और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग के अंतर्गत, वो चेक करेंगे। एक चीज याद रखना, जितने भी इवन नंबर और ऑड नंबर है वो हमेशा 2 और 5 से डिविजिबल होते हैं, है ना। 2 और 5 से डिविजिबल होते हैं। कौन से, ये 2 और 5 से, ठीक है। और यहाँ पे भी बात करेंगे हम, इसमें जो P/Q के रूप में तो है, ठीक है। तो ये जो P/Q के रूप में है, तो इसका जो Q होगा यानी कि डिनोमिनेटर जो होगा वो कैसा होना चाहिए, उसके जो फैक्टर्स आपके निकलेंगे वो 2 या फिर 5 होना चाहिए। तो 2 और 5 दोनों हो तो भी चलेगा,
ठीक है, तो चेक करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही उठा लेते हैं अपन सबसे पहले। ये है, अब 13 के क्या क्या फैक्टर बनेंगे भाई? 13 के फैक्टर तो 13 ही रहेगा, तो 3125 के क्या फैक्टर होंगे? निकालते हैं 3125 के फैक्टर। हमको पता है लास्ट में 5 है, तो ये 5 से डिविजिबल है 5 6 जा कितना हो गया 31, 5 2 जा 10 बचा 2, 5 5 जा 25, 6 2 5 आ गया, फिर 5 से है क्योंकि लास्ट में 5 है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 कितना 2, तो 5 5 जा 25 है ना। अब कितने टाइम 5 2 जा 10 बचा 2, तो 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 टाइम और फिर 5 से 1 टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास कितने फैक्टर्स आ गए इसके? 1 2 3 4 5 फैक्टर्स आ गए, तो हम इसको 5 की पावर 5 लिख सकते हैं, है ना। जैसे कि अब हमारी कंडीशन क्या थी कि टर्मिनेटिंग होने या नॉन टर्मिनेटिंग होने की, उसके जो है डिनोमिनेटर में आपका 2 या 5 आना चाहिए, तो हमारे पास 5 है। क्या फैक्टर्स निकले? तो हम इसे कह सकते हैं कि ये जो नंबर है ये कैसा है? टर्मिनेटिंग है, ठीक है। लेट्स नाउ कम ऑन द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्या है? 17 17 के फैक्टर हमें पता है, 17 का केवल 1 इंटू 17 होगा। 8 के फैक्टर्स क्या होंगे? तो हमको पता है 8 के फैक्टर्स जो होंगे 2 2 जा 4 2 जा 8 कितने 2 की पावर 3 हो जाएंगे। तो हमको पता है हमें यहाँ पे भी 2 मिल गया, तो ये भी जो है ये कैसा है? टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? तो ये भी टर्मिनेटिंग है, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है 64/455 है ना, 455। अब देखिए 64 जो है 64 के क्या बनेंगे आपके फैक्टर्स? देख लीजिए, 2 से है 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 कितने बन गए आपके? 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6। और जो है आपका 455 के क्या फैक्टर्स होंगे? देख लीजिए, लास्ट में 5 है यानी 5, तो 5 से करेंगे इसको, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, ठीक है। सीधे आगे आपके 91। सो ये अब सीधा 91 जो है हमको पता है 7 से 13 टाइम होता है कैंसिल, और 13 का जो है वो केवल 13 से होगा। तो इसके फैक्टर्स क्या निकले आपके? 5 इंटू 7 इंटू 13। अब एक चीज यहां पे हमें देखते हैं, तो 64 के 2 की पावर 6 फैक्टर, और यहाँ पे इसके जो फैक्टर्स होंगे 455 के क्या क्या है हमारे पास? 5 इंटू 7। चलो 5 तो मिला, लेकिन साथ में गड़बड़ क्या हो रहा है? 7 इंटू 13, लेकिन कंडीशन क्या है? 5 है तो 2 होना चाहिए, तो ये क्या हो गया आपका? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। नाउ वी आर इन क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 129/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 7 की पावर 5 है। अब यहाँ पे देखिए ऑलरेडी हमको फैक्टर्स निकाल के दिए हैं। अब मुझे यहाँ पे बताइए ये जो नंबर है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? ये शांत है या शांत है? तो देखिए सिंपल सा है, हमारी कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे आ गया है, बीच में शांत आ गया है, तो ये जो नंबर है ये नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है ना, यानी ये अशांत है, ये नंबर हमारा अशांत है। ये हमने चेक किया। एक चीज आपको सभी जगह याद रखना है कि वो कि जो डिनोमिनेटर है आपके डिनोमिनेटर के ही पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है, डिनोमिनेटर पे ज्यादा फोकस करना है। इसके बाद हमारा 8th नंबर का जो क्वेश्चन है वो 6/15 है। इसे भी देख के आप सीधे बता सकते हो क्या है ये, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, आई मीन शांत या अशांत। पर आप एक चीज यहाँ पे देखना, ये जो क्वेश्चन है 8th वाला थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? देखो, अब ये जो नंबर है ना आपका 6/15, देखिए हम इसके भी फैक्टर लिख ले, तो 6 के क्या हो गए 2 इंटू 3 हो गया, और 15 के क्या हो गए 3 इंटू 5 हो गए, हो गए। अब ये फैक्टर हो गए, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2/5। अब मुझे बताइए नंबर का जो है इस नंबर का नया रूप हमारे पास है, तो बताइए ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है? सिंपल टर्मिनेटिंग, है ना।
ये जो है वो शांत है। ठीक है, तो आई होप ये सारे आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन ये सॉल्व हो चुके हैं आपको आई होप समझ में आए होंगे। बचे कुछ क्वेश्चन आपको करना है, क्योंकि अगर सभी क्वेश्चन करा दूंगा तो ऐसे में तो आप आलसी हो जाएंगे, है ना। तो सीधे आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है क्या बोल रहा है, जो ऊपर दिए गए प्रश्न है ना, उसमें जितने भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। सो क्या है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सप्रेशंस ऑफ द रेशनल नंबर इन क्वेश्चन फर्स्ट अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशंस। तो ना टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशंस वाले जितने भी नंबर है आपके, उनके आपको दशमलव प्रसार को लिखना है। ठीक है, डेसिमल एक्सप्रेशंस को लिखना है। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा कुछ नहीं है, बस करना क्या है, ये जो आपका क्वेश्चन है नॉर्मल, इसमें देख लो ये वाले क्वेश्चन, इसमें कितने नंबर टर्मिनेटिंग है। अब ये फर्स्ट ही वाला टर्मिनेटिंग नंबर है, इसके आपको डेसिमल एक्सप्रेशंस लिखना है। ठीक है, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन समझते हैं अपन। क्या कीजिए, ट्रिक की बात करेंगे, यानी तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 13 में जो है 3125 का आपको डिवाइड करना पड़ेगा। इससे अच्छा हम यहाँ पे एक ट्रिक की बात करते हैं। क्या होगी वो ट्रिक, 13/5 की पावर 5 है। ठीक है, यानी 5 की पावर 5 है, यानी 5 जो है वो कितने टाइम है, 5 टाइम है। ठीक है, अब देखिए हमको कुछ ऐसा करना है, यहां हमको कुछ ऐसा करना है कि नीचे जो है वो 0 आ जाए। तो उससे एक चीज इजी चली हमको ये हो जाएगी कि डिवाइड करेंगे तो उतने 0 को काउंट करके उसके बाद हम डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, पॉइंट लगा देंगे। तो आइए ऐसा 5 के टाइम ऐसे कौन से नंबर का 5 के साथ ऐसे कौन से नंबर का मल्टीप्लीकेशन करें कि वो 0 में आए। तो हमको पता है 2 के साथ करेंगे। किसके साथ, 2 के साथ। तो 2 के साथ करेंगे तो यहाँ पे कितने टाइम है, 5 टाइम है, तो यहाँ पे भी 5 टाइम। और यहाँ नीचे कर रहा है तो ऐसा मतलब नहीं, नीचे कर रहे हैं तो ऊपर भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आए समझ में, क्योंकि बैलेंस कर बना के चलना है ना। तो पता चले एक तरफ आपने इतना बड़ा तरबूज रख दिया और एक तरफ इतना सा तरबूज रख दिया, या एक तरफ रखेंगे तो बैलेंस कैसा होगा, गड़बड़ हो जाएगा ना। तो यहाँ बैलेंस बनाते हुए चलना है। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, 2 की पावर 5 यानी 32 हो गया, है ना। 2 2 2 2 2। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हो गया। तो 32 में आप 13 का मल्टीप्लाई कर दो, 13 का, तो 13 दूनी 26 हो गया और 13 3 39 हो गया। तो ये 6 हो गया और ये 9 10 11 हो गया और ये 4 हो गया, यानी 416 आ गया आपका नीचे, सॉरी ऊपर, और 25 हो गया। अब इसको रहने दो, यहाँ पे जब पावर कैसी हो, सेम है, तो बेस कैसे हो जाता है, बेस का मल्टीप्लीकेशन। तो बेस का मल्टीप्लीकेशन 5 दूनी कितने हो गए, 10, 5 दूनी कितने 10 हो गए। अब कितने 5 5 कितने हो गए, 10 हो गए। तो यहाँ पे कितने आपके 0 लग जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 10s पावर 5। ओके, 10s पावर 5 यानी 416 बटे 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 सॉरी 5 हो गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 416 को ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसा लिख सकते हैं। तो ये आपका डेसिमल एक्सप्रेशंस हुआ डेसिमल एक्सप्रेशंस हो गया इस स्टेप से, है ना। ये आपके 10s पावर 5 को आप ऐसे लिख सकते हैं, ये 0 लिख दिया। अब यहाँ पे हमको पता है ऊपर जो है पॉइंट लगा दो सीधे, जितने 0 नीचे है उसके काउंट करके, तो आ गया। तो ये आपका डेसिमल एक्सप्रेशंस। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही जितने भी हमारे पास रेशनल नंबर हैं उनमें जो टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है, उसके आपको कैसे करना है, डेसिमल एक्सप्रेशंस करना है। एक्सप्रेशंस मैं आपको बता दूं कि कौन से आपके डेसिमल एक्सप्रेशंस है। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये जो फर्स्ट है, सेकेंड है और फोर्थ है, सिक्स्थ है, एट्थ है, नाइन्थ है, इतने ये क्या है आपके टर्मिनेटिंग नंबर है। तो इनके आपको डेसिमल एक्सप्रेशंस लिखना है। तो समझ में आ गया, तो आप बाकी के बहुत ही अच्छे प्रकार से लिख सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर क्या थर्ड है, थर्ड क्या है देखिए, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सप्रेशंस हैज गिवन बिलो, ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल आर नॉट, है ना। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ देम p अपॉन q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। ठीक है, यहाँ पे जो है कुछ रियल नंबर्स के जो है ना डेसिमल एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। अब हमें क्या करना है, प्रत्येक स्थिति के लिए क्या करना है, निर्धारित करना है कि जो संख्या जो है, मतलब जो नंबर है वो रियल नंबर है या नहीं है। यदि वह रियल नंबर है, अब और आगे बोल दिया, अगर ये रियल नंबर है तो p अपॉन क्यू की रूप की है। अब ठीक है, अब p अपॉन क्यू के रूप की तो होगा भाई, ठीक है होगा। तो जो q है, q के जो फैक्टर्स होंगे, ठीक है, उनके बारे में क्या कह सकते हैं, है ना, ये बताना है हमको। नहीं आया समझ में भैया, जितने भी हमारे पास रियल नंबर्स के कुछ डेसिमल प्रसार हमारे गिवन है, ठीक है। सबसे शुरुआत में ना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने, इसलिए क्लियर किया क्योंकि मुझे हमें पता था क्योंकि आगे चल के ऐसी चीजें आएंगी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल दिया है कि जो भी रियल नंबर के कुछ डेसिमल एक्सप्रेशंस गिवन है, अब इनमें बताना है कि अगर वो रियल नंबर है तो उसके जो, अब सिंपल सी p अपॉन q के रूप में होंगे, तो p अपॉन q के रूप में होंगे तो जो है q के जो है फैक्टर्स के बारे में क्या क्या कह सकते हैं कि ये कैसे आ सकता है, कैसे। तो देखिए यहाँ पे हमें एक चीज मैंने बताई थी, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। परिमेय संख्या यानी कि जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर कि हमने डेफिनेशन और दो उसका कैसे आइडेंटिफाई करें उसकी दो ट्रिक बताई थी। पहली ट्रिक आपको क्या बताई थी कि वे नंबर्स जो p अपॉन q के रूप में हो, ठीक है, परिमेय संख्या p अपॉन q के रूप में, लेकिन उनका डिवाइड जो हो, डिवाइड जब करें या जब सॉल्व करें तो उनका जो डेसिमल एक्सप्रेशंस हो, है ना, दशमलव प्रसार हो, कैसा हो, शांत हो जाए। पहला क्या बताया आपको कि दशमलव प्रसार एक बार कुछ देर चल के कैसा हो जाए, शांत हो जाए, है ना। जैसे कि कोई भी नंबर है 3.56, 3.56, ये आपका कैसा हो गया, एंड हो गया, तो ये आपका कैसा हो गया, रेशनल नंबर हो गया। वैसे ही अगली कंडीशन आपको बताई थी कि कई बार तो ऐसा होता है जो रिपीट, मतलब कई बार, यानी सेकेंड ट्रिक क्या थी कि कुछ नंबर जो होते हैं तो कुछ दूरी चलने के बाद भी कैसे होंगे, एंड नहीं होंगे, है ना, एंड नहीं होंगे, लेकिन हाँ वो रिपीट होंगे, एंड नहीं होंगे लेकिन रिपीट होंगे। जैसे कि एक एग्जांपल ले ले 4.333, ठीक है। अब हम, और इरेशनल क्या होते, तो जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, इरेशनल नंबर मतलब नॉन टर्मिनेटिंग हो, जो रिपीट भी ना हो, कुछ का कुछ आए पॉइंट के बाद, है ना। जैसे कि ले लो हम 5.67543210563563, ऐसे नंबर्स कैसे हो, रिपीट भी नहीं हो रहे हैं और सीधे बस चलते जा रहे हैं, खत्म भी नहीं हो रहा है, तो ये आपका इरेशनल नंबर हो गया, अपरिमेय संख्या। तो आइए सीधे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, है ना, कि ये जो दशमलव प्रसार दिए हैं तो इनके आपको क्या है, इनके चर्चा करना है कि गुणनखंड के बारे में, अभाज्य गुणनखंड के बारे में। अब 43.1234567 कैसे आया, इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए सिंपल सी मेथड है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट वाला 43.1234567, अब देखो भाई यहाँ पे इसका रियल आंसर कैसा हुआ होगा, 4 3 के बाद सब नंबर 1 रहे होंगे। इसके जो अपॉन में है ना 10 की पावर कितनी रही होंगी, 9 रही होंगी, तब जाके 9 नंबर के बाद उन्हें पॉइंट लगा दिया, ठीक है। ये देखिए मान लो ये है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ है ना 10 की पावर मतलब 0 कितने बार रहा होगा, 9 बार रहा होगा, तब जाके यहाँ पे ये कर दिया, तो ये आपका पॉइंट हट गया आपका, ठीक है। अब इसको हटाना हो तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे 9 नंबर के बाद, तो ये होगा आपको क्या, दशमलव प्रसार, है ना, आया समझ में। अब यह जो संख्या है ना, ये इसका जो दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, यानी टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अतः हम ये कह सकते हैं ना कि ये जो परिमेय संख्या है, यानी जो ये रेशनल नंबर है जो कि p अपॉन q के रूप में है, और q के अब जो है फैक्टर्स है 2 और 5 ही होंगे। भाई 10 को आप 2 into 5 कर सकते हैं, तो ये टैक्सेस के फैक्टर्स है। वैसे ही ये सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इसका जो
डेसिमल एक्सप्रेशन से। कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंड एक टाइम जो है ये एंड भी नहीं हो रहा है। एंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलो एंड हो रहा है तो एक जैसे आना था आंसर। कैसा आना था? एक जैसे। लेकिन यहाँ कुछ का कुछ आ रहा है। क्या आ रहा है? कुछ का कुछ आ रहा है ना? यानी 1 2 0 आ गया, फिर 1 2 0 0, फिर 1 2 फिर 0, फिर नंबर कैसे हो रहे हैं? एक्सचेंज होते जा रहे हैं और खत्म भी नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ये संख्या कैसे होगी आपकी? इरेशनल हो गई। ठीक है, अब इरेशनल हुई, ठीक है, इसलिए यह आसान हो गया। अब वैसे थर्ड क्वेश्चन क्या है? 43.123456789 9 है। पर यहाँ पे एक चीज देखेंगे, यहाँ इसके ऊपर क्या लगा है? बार लगा है। क्या लगा है? बार। बार लगा है मतलब ये नंबर रिपीट हो रहे हैं, है ना? बार लगा है मतलब ये नंबर कैसे हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। तो रिपीट हो रहे हैं नंबर, एक जैसे नंबर रिपीट हो रहे हैं, है ना? सबके ऊपर बार लगा है, ऐसा नहीं कि पर्सनली 9 के ऊपर लगा है, सबके ऊपर बार लगा है, सब रिपीट हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चला, फिर उसके बाद फिर से आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर उसके बाद चलते गए खत्म नहीं हुआ, लेकिन नंबर रिपीट है। यानी ये कैसा है? रेशनल नंबर है। ये भी रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है। ठीक है, आया समझ में? तो ये P अपॉन Q के रूप में स्टेप से आप कैसे लिखेंगे? तो उसको 43 अपॉन 9 लिख सकते हैं, 43 अपॉन 99। सो इस टाइप से ये सारे के सारे क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे जो है नीचे Q के जो भी है फैक्टर्स, वो भी क्या है? 2/5 के रूप में, 2 into 5 या फिर 2 या 5 के रूप में हो सकते हैं। तो इसके अन्य कैसे होंगे? फैक्टर्स होंगे। देखिए इस टाइप से आपकी जो है सारी की सारी एक्सरसाइज भी कैसी हो जा रही है? एंड हो जा रही है। यहाँ तक कि आपने चैप्टर भी एंड कर लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे 4 एक्सरसाइज हुई, एक्सरसाइज 1 2 3 4। ठीक है, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट भी देखा था, रियल नंबर के साथ साथ सारे नंबर्स के टाइप्स देख लिए थे, और बेसिक बहुत सारी चीजें हमने इस नंबर से सीखी है। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार की इस चैप्टर से कोई दिक्कत आई तो मुझे आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके या कमेंट बॉक्स। आओ आंख बढ़ाएं, कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है।